आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंटनी अल्बानीज के साथ अहमदाबाद में क्रिकेट टेस्ट मैच देखेंगे। मुकम्मल इंतखाबी कमीशन आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कर्नाटक के 3 रोजा दौरे पर बेंगलुरु पहुंचेगा। आजमूदाकार अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का आज सुबह इंतकाल हो गया। कोलंबिया ने 25 साल में पहली मर्तबा खवातीन के लिए फौजी सर्विस का आगाज किया है। और खवातीन के प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 11 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब एंटनी अल्बानीज के साथ आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। दोनों लीडर अब से कुछ देर बाद स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वो अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों मुल्कों के दरमियान खेले जाने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल एक साथ देखेंगे। ये प्रोग्राम भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दोस्ती के 75 साल मनाने के लिए मुनक्किद किया गया है। अहमदाबाद पुलिस ने वजीर-ए-आजम के दौरे के पेश नजर स्टेडियम और उसके अतराफ इलाकों में 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। बाद में तवक्को है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गांधीनगर में राजभवन में आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे। वो दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। जनाब मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर कल रात अहमदाबाद पहुंचे हैं, जबकि जनाब अल्बानीज कल दोपहर अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने गांधीनगर में राजभवन में होली तकरीबात और सकाफती प्रोग्राम में भी शिरकत की। बाद में जनाब अल्बानीज ने अहमदाबाद में एक ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में भी शिरकत की। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार और भारत के इंतखाबी कमीशन के सीनियर अफसरान की एक टीम रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों की बरसरे मौका मालूमात हासिल करने के लिए आज से कर्नाटक का 3 रोजा दौरा कर रही है। इंतखाबी कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और नायब कमिश्नर इस टीम का हिस्सा होंगे। वहां पहुंचने के बाद मुकम्मल कमीशन चुनावी अफसरान और सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ बेंगलुरु में असेंबली इंतखाबात के लिए की गई तैयारियों के ताल्लुक से एक मीटिंग मुनाकिद करेंगे। ये लोग सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ बातचीत भी करेंगे और उनकी तजावीज हासिल करेंगे ताकि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज शाम आला चुनाव कमिश्नर और दीगर अफसरान सबकी शमूलियत वाली जमहूरियत से मुतालिक एक बैनुल अक़वामी सेमिनार में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के आला चुनाव कमिश्नर्स भी बराह रास्त या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। कल आला चुनाव कमिश्नर और इंतखाबी कमीशन के दीगर अरकान इलेक्शन के पहले के इंतजामात के बारे में 34 जिला इंतखाबी अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बाद में दिन में वो चुनाव की अहमियत के बारे में एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे और हैकाथॉन का आगाज करेंगे और शहर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में LED मीडिया व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी मुकाम पर वो चुनाव सफीरों, तलबा, जिस्मानी तौर पर माजूर राय दहिंदगान, तालीमी इदारों के सरबराहों और आवाम में असर व रसूख रखने वालों के साथ खुसूसी बातचीत करेंगे। बेंगलुरु से सुधेंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। इंतखाबी कमीशन सबकी शमूलियत वाले इंतखाबात और इंतखाबी यकजहती के मौजू पर आज वर्चुअल तरीके से 3 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ECI इंतखाबी यकजहती के मौजू पर ग्रुप की क़यादत कर रहा है, जो 2021 में समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत के लिए इजलास के बाद कायम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 25 मुल्कों के 46 से ज्यादा शुरा, साथ ही साथ इंतखाबी निजाम और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के लिए बैनुल अक़वामी फाउंडेशन के नुमाइंदों के शिरकत करने का इम्कान है।
आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार, इंतखाबी कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले मुल्कों में अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, फिलिपाइन, पुर्तगाल, रोमानिया, स्विट्जरलैंड और जाम्बिया शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब में अमृतसर का दौरा करेंगी। अपने 4 रोजा तवील दौरे के दौरान सदर जमहूरिया श्री हरमेंद्र साहब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत के सदर जमहूरिया की हैसियत से ओहदे पर फायज होने के बाद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर का दौरा करेंगी। अपने 1 रोजा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का आज सुबह अमृतसर पहुंचने का प्रोग्राम है, जहां पंजाब के वजीर आला भगवंत मान उनका खैर मकदम करेंगे। उनके दौरे के पेश नजर सभी किस्म की सिक्योरिटी बंदोबस्त को बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। नागालैंड के गवर्नर ला गणेसन ने मैथुंग ग्यानसन को नागालैंड की 14वीं कानून साज असेंबली के उबूरी स्पीकर की हैसियत से मुकर्रर किया है। उबूरी स्पीकर असेंबली के सभी नौमुंतखबा असेंबली अरकान को हलफ दिलाएंगे। इस दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी की कयादत वाली हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी के सरबराह शरद पवार ने नागालैंड के वसी मफाद में वजीर आला नेफ्यू रियो की कयादत तस्लीम करने का फैसला किया है। एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और शिमाल मशरिक के इंचार्ज नरेंद्र वर्मा ने कहा कि नौमुंतखबा असेंबली अरकान और उसकी मकामी यूनिट की राय है कि पार्टी को रियासत के वसी मफाद में हुकूमत का एक हिस्सा बनना चाहिए। एनसीपी ने हालिया असेंबली इलेक्शन में 7 सीटें जीती थी। हुकूमत ने कहा है कि काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून 2002 को क्रिप्टो करेंसियों और वर्चुअल असासों पर नाफिज किया जाएगा। एक नोटिफिकेशन में वजारत खजाना ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असासों और कागजी करेंसियों के दरमियान तबादला, वर्चुअल डिजिटल असासों की एक या ज्यादा अकसाम के दरमियान तबादला और वर्चुअल डिजिटल असासों की मुंतकली का अहाता काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून के तहत किया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल असासों को महफूज रखने या उनके इंतजामिया और वर्चुअल डिजिटल असासों की पेशकश और फरोख्त से मुतालिक माली खिदमात में शमूलियत भी इस कानून के दायरे इख्तियार के तहत आएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर खजाना देवेंद्र फडणवीस आज कानून साज असेंबली में रियासती बजट पेश करेंगे। ये बजट शिंदे फडणवीस हुकूमत का पहला बजट होगा, जिसने पिछले साल 30 जून को ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 2022-23 के लिए रियासत का इक्तिसादी जायजा कल रियासती असेंबली के दोनों ऐवानों में पेश किया गया था। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि रियासत की मईशत में 6.8% तक का इजाफा हो सकता है, जबकि ज़राअत और मुतालिका शोबों में 10.2% तक की सबसे ज्यादा शरह नमू का अंदाजा लगाया गया है। आजमूदाकार, अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का आज सुबह सवेरे इंतकाल हो गया। अदाकार अनुपम खेर ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में पैदा हुए अदाकार ने बॉलीवुड में काम हासिल करने से पहले थिएटर्स में काम किया। सतीश कौशिक ने 1983 में मासूम फिल्म से अदाकारी के अपने सफर की शुरुआत की थी। बतौर अदाकार उन्हें 1987 में मकबूल फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के तौर पर, जबकि दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के नाम से उनके रोल के लिए जाना जाता है। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया था। अरे मन्ने तो ये ससुरा बीमार कम और बदमाश ज्यादा लागे है। अरे अंगूर आए थे राजा के लिए और खा भिखारी रहा है। मतलब ये है कि लेटा हुआ आदमी राजा नहीं है, राजा तो वो है। पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटूले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। मुन्नू मोबाइल मेरा छोटा भाई हैगा, मैं उसका मोटा भाई पप्पू पेजर लाइन पे हूँ। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। बाल मांगो भैया हाथ जरा जोड़ के,
बाल मांग भैया। श्रीलंका के वजीर खारजा MUM अली साबरी ने कहा है कि कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के मामले में सरमायाकार के बारे में फैसला करने में भारतीय हुकूमत का कोई रोल नहीं था। हमारे नामानिगार के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरमायाकार के बारे में फैसला करना श्रीलंका का अंदरूनी मामला है। श्रीलंका के वजीर खारजा ने कहा कि श्रीलंका भारत और जापान के साथ वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में बंदरगाहों के फरोग में दिलचस्पी का इजहार किया था। जनाब साबरी ने कहा कि श्रीलंका हुकूमत ने ग्रुप के साथ जरूरी समझौते पर बातचीत भी की थी। कोलंबिया ने 25 सालों में पहली मर्तबा खवातीन के लिए फौजी खिदमात के दरवाजे खोल दिए हैं। पिछले महीने कोलंबिया की फौज में 1296 खवातीन को शामिल किया गया। कोलंबिया में 18 से 24 साल की उम्र के मर्दों के लिए फौजी खिदमात लाजमी है। फौज भर्ती किए गए उन नौजवानों पर इन्हिसार करती है जो बुनियादी ढांचे की हिफाजत करते हैं और इंतजामी कामकाज अंजाम देते हैं, जबकि उसके पेशेवर फौजी मनशियात का कारोबार करने वाले गिरोह और बागी ग्रुपों के मुकाबला करते हैं और उनसे निमटते हैं। इस साल फौजी अफसरों ने 18 से 24 साल की उम्र की खवातीन को रजाकाराना तौर पर फौज में शामिल करने की इजाजत दे दी है। नेपाल में आज सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से सहपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। 325 वफाकी कानून साजों और सूबाई इलेक्शन के 550 मेंबरों समेत वोटर फहरिस्त में 875 राय दहिंदगान हैं। पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव कमीशन ने पार्लियामेंट के लाहौर से हॉल में 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, एक विफाकी कानून साजों के लिए और दूसरा सूबाई असेंबली के मेंबरों के लिए है। चुनाव कमीशन ने पोलिंग स्टेशन में 14 लोगों पर मुश्तमिल अमले को तैनात किया है। हर पोलिंग स्टेशन में 7 मुलाजमीन होंगे। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पाडोल और CPN UML के चंद्र नैमबांग ऐसे 2 उम्मीदवार हैं जो आज सदर के चुनाव में मध्य मुकाबिल हैं। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। बरतानिया में बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से कई परवाजों में खलल पड़ा और बहुत से स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बरतानिया की मौसम से मुतालिक कौमी एजेंसी ने कहा है कि स्कॉटलैंड में रात में दर्जा हरारत -15.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 2010 के बाद से मार्च में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। और क्रिकेट में खवातीन प्रीमियर लीग में मुंबई के ब्राबॉन्ड स्टेडियम में गुजरात जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 11 रन से हरा दिया। स्नेह राणा की कयादत वाली गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाकर जीत के लिए 202 रन का निशाना रखा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। कल होली की तातील के सबब राजधानी दिल्ली से बेशतर अखबारात शाये नहीं हुए हैं, लेकिन जो चंद अखबारात शाये हुए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटनी अल्बनीज के भारत दौरे की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है, जिसमें चंद अखबारात ने वजीर आजम के गुजरात के 2 रोजा दौरे पर कल रात अहमदाबाद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंटनी अल्बनीज आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल देखेंगे। डिजिटल पोर्टल की सुर्खियों में सियासी लीडरों के होली का त्यौहार मनाने की खबरें काबिले जिक्र हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब एंटनी अल्बानीज के साथ अहमदाबाद में क्रिकेट टेस्ट मैच देखेंगे। मुकम्मल इंतखाबी कमीशन आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कर्नाटक के 3 रोजा दौरे पर बेंगलुरु पहुंचेगा। आजमूदाकार अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक का आज सुबह इंतकाल हो गया। कोलंबिया ने 25 साल में पहली मर्तबा खवातीन के लिए फौजी सर्विस का आगाज किया है। और खवातीन के प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 11 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।